हाय, मैं डॉक्टर पवित्र साहू, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली। आज हम बात करेंगे कोलाइटिस के बारे में। कोलोन है हमारा लार्ज इंटेस्टिन, जो बड़े आंत है उसको हम कोलोन बोलते हैं। तो बड़े आंत में सूजन, कोलोन में स्वेलिंग को हम कोलाइटिस बोलते हैं। कोलाइटिस कई प्रकार के होते हैं, कई सारे कारण से कोलाइटिस हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो एक इन्फेक्टिव कोलाइटिस, कोई इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, और इन्फ्लेमेटरी कोलाइटिस जो लंबे टाइम सूजन रहता है, घाव रहता है, इन्फ्लेमेटरी कोलाइटिस होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, ऐसे तरह की कोलाइटिस होता है। तो हम कोलाइटिस, इन्फेक्टिव कोलाइटिस खास करके इस एरिया में जहाँ पे लोग बाहर के खाना काफ़ी खाते हैं, चाट पकौड़ा वगैरह खाते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से खाना खाते हैं, तो उन पे इन्फेक्टिव कोलाइटिस हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है। डायग्नोसिस करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जनरली एक कोलोनोस्कोपी व सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी व सिग्मोइडोस्कोपी एक दूरबीन वाले जांच, जो एक पतला दूरबीन आपके बड़े आंत के अंदर डाला जाता है लैट्रिन के रास्ते के थ्रू, कोलोनोस्कोप बोलते हैं, जिससे हम देखते हैं आपके लार्ज इंटेस्टिन, बड़े आंत के अंदर की म्यूकोसा, वहाँ पे घाव है, सूजन है, वहाँ से बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में पता चलता है उस घाव और सूजन कोलाइटिस का नेचर क्या है, वो कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई क्रॉनिक और कॉजेस की वजह से हुआ है, ये सब पता चलता है। इन्फेक्टिव कोलाइटिस जनरली एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, क्योर हो जाता है। जो इन्फ्लेमेटरी कोलाइटिस लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब भी ट्रीटेबल है बट नॉट क्यूरेबल। बहुत लंबे टाइम तक इनका दवा चलता है, पेशेंट उस दवा में ठीक रहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट, बट पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता। अगर पेशेंट दवाई छोड़ दे ठीक होने की बात, तो वो रिकरेंस होने की, दोबारा होने की डर रहता है। तो हम पेशेंट को जनरली समझाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को, ताकि वो रेगुलर फॉलोअप में रहे, रेगुलर उनका जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनको दवा प्रिस्क्राइब करे वो रेगुलर लेते रहे, और बिना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंसल्टेशन से दवा बंद ना करे। ठीक है, दीज आर द मेन टाइप ऑफ कोलाइटिस। खास करके अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत केयरफुल होना ज़रूरी है। लंबे टाइम अल्सरेटिव कोलाइटिस परसिस्ट करता है तो बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कोलोन बहुत डैमेज होता है, कोलोन कैंसर जैसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकता है, कोलेक्टमी के। तो उसको ध्यान से अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बात मान के ट्रीटमेंट को फॉलो करें। एंड कोलाइटिस is very easily treatable if patient do follow up and take medicine properly.